नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेवाजी की बहू में फरहत के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। फरहत पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है। फरहत का रो रो कर बुरा हाल था। वासिफ ने इस मुश्किल की घड़ी में फरहत का साथ दिया। तुम तन्हा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। फरहत वासिफ को कहती है, वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। शहनाज कुरैशी साहब को कहती है, कुरैशी साहब, फरहत के वालिदैन का इंतकाल हो गया है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। कुरैशी साहब कहते हैं, जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो एहसास से महरूमी पैदा हो जाता है। अल्लाह फरहत को सब्र दे। शहनाज कहती है, फरहत के वालिदैन फरहत की शादी के फौरन बाद कनाडा चले गए थे। अब जब मिलने का वक्त आया तो उनके मरने की खबर आ गई। पता नहीं कैसे लोग अपने बच्चों को अपने से दूर कर लेते हैं। बेचारी फरहत को हमेशा अपने वालिदैन से ना मिलने का अफसोस ही रहेगा। शहनाज कहती है, कुरैशी साहब, इसलिए तो समन की कहीं और शादी करने को दिल नहीं करता। वलीद बहुत अच्छा लड़का है, समन का बहुत ख्याल रखेगा, फिर समन हमारी नजरों के सामने भी तो रहेगी। कुरैशी साहब कहते हैं, तुम तो इस रिश्ते को तोड़कर आ गई थी। ये तो भला हो अजरा भाभी का, काफी समझदारी का मुजाहरा किया था। शहनाज कहती है, अब अजरा पहले वाली अजरा नहीं रही, बहुत बदल चुकी है। मगर मुझे तो डर उस फुफ्फो से लगता है। जमाल भाई भी अजरा के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे। भला ये कौन करता है कि अपनी बीवी से घर की सारी जिम्मेदारियां लेकर किसी बाहर वाली को दे दी जाए। अल्लाह खैर करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये बुढ़िया किस मकसद के लिए यहाँ आई है। अजरा के तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुरैशी साहब कहते हैं, ये समन किधर है? शहनाज कहती है, अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। कुरैशी साहब कहते हैं, बस समन अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसे भी शादी करके रुखसत कर देते हैं। कुरैशी साहब समन को खुद एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने जाते हैं और खुद ही लेने जाते हैं। कुरैशी साहब समन को कहते हैं, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? समन कहती है, बहुत अच्छा हुआ है अब्बू। कुरैशी साहब कहते हैं, पास तो हो जाओगी ना? समन कहती है, कैसी बात कर रहे हैं अब्बू, ये भी कोई कहने वाली बात है। इधर वलीद भी कहता है, आज समन का पेपर था, मेरा ख्याल है पेपर देने के बाद समन घर पहुंच गई होगी। वलीद समन को कॉल करता है, कैसा हुआ है तुम्हारा पेपर? समन कहती है, बहुत अच्छा। वलीद कहता है, अल्लाह करे तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, फिर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। वलीद समन को कहता, सुनो तुम छत पर आओगी? समन कहती है, ना बाबा ना, तुम्हारे घर वो फुफ्फो है ना, अगर उसने देख लिया तो खामखा तमाशा बन जाएगा। वलीद कहता है, यार 1 मिनट के लिए आ जाना, तुम्हारी शक्ल देख लूंगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। मंगनी से पहले ही हम अच्छे थे, कम से कम एक दूसरे की शक्ल तो देख लेते थे। समन कहती है, चंद दिनों की बात है, जरा सब्र कर लो। वलीद कहता है, सब्र ही तो कर रहा हूं। दूसरी तरफ अजरा जमाल को कहती है, जमाल, मैं जब भी फरहत की तरफ देखती हूं उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जमाल कहता है, फरहत का ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी का एहसास न होने देना। अजरा कहती है, तुम भी वासिफ को समझा देना, वासिफ फरहत को उसके माँ बाप की कब्र पर ले जाए। फरहत की आंखों में आंसू थे, काश अम्मी मैं आप लोगों को ना ही बुलाती। दूसरी तरफ नसीर अपने मोबाइल पर मसरूफ है। अस्मा कहती है, मैं देख रही हूं नसीर कि आप हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं। नसीर कहता है, किसी को ढूंढ रहा हूं, एक बार वो मुझे मिल जाए, जिसकी वजह से आज मैं सबके सामने शर्मिंदा हूं। कुछ भी कर लूं, रहूंगा तो वही नसीर, मेरा माजी हमेशा मेरा पीछा करता रहेगा। अस्मा नसीर की तरफ देखती है, अपने कमरे में चली जाती है। नसीर कहता है, मैं कितना बदकिस्मत हूं जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों की तरफ भागता रहा। नतीजा क्या निकला, सब लुट गया, जिल्लत और शर्मिंदगी अलग से हुई। दूसरी तरफ सायरा आशी से पूछती है, हो गया तुम्हारा पेपर, कैसा हुआ? आशी कहती है, बहुत अच्छा हुआ है। ये तो मुझे अजरा मम्मानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया था। अगर आप लोगों के सहारे रहती तो पता नहीं क्या होता। सायरा आशी पर गुस्सा होती है, वो तुम्हारी बहुत प्यारी ममानी है ना, तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तो फिर जाओ उसी के पास, यहाँ क्या लेने आई हो? आशी कहती है, जा रही हूँ। ड्रामा बेबीबाजी की बहुएं में इतना ही।